टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है इंडियन आइडल के बहुत ही चर्चित कंटेस्टेंट पवनदीप के ताऊ जी। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। भैरव जी, पहले सबसे तो हमें ये बताइए कि बहुत दिनों के बाद पवनदीप अपने होम टाउन आए थे, बहुत ही अच्छा खासा नाम बना चुके हैं और जब वो आए भी तो वहाँ के लोग इतने खुश दिखे, बहुत सारी रैलीज, बहुत सारा डांस किया गया और इतने सारे बैनर्स हमने देखे। क्या कुछ एक मंजर रहा, हमें बताइए। बहुत अच्छा लगा मैम, जब पवनदीप आए तो सभी लोग इंतजार में थे और काफी समय बाद, क्योंकि हम टीवी में देखते थे और बहुत उत्सुक थे कि अब पवन कैसा लगता है, देखते हैं, क्योंकि टीवी में तो देख ही रहे थे, लेकिन हम उसे गले लगाना चाहते थे और सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो रहे थे। तो संभवत जब उनका पदार्पण हुआ तो हम लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे थे बैनर वगैरह लेकर के, और सभी ने उसे सराखों में उठाया। मैं सभी जितने वहाँ के स्थानीय लोग थे वो लोग भी हमारे साथ हो लिए और बहुत बढ़िया लगा। जब पवनदीप आए तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया और नाचते गाते हुए उनको घर तक ले गए। मैम जी, हमने देखा आपके साथ भी एक तस्वीर हमने देखी, किस तरह का रिश्ता आप उनके साथ शेयर करते हैं। हालांकि आप ताऊ हैं तो क्या वो आपसे डरते हैं या फिर किस तरह का एक रिश्ता रहा है उनके साथ, बताइए। नहीं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं मैम कि बालक से जो हमारा रिश्ता बना, रिश्ते में वो मुझे ताऊ कहता है। और बचपन से जब 2.5 साल की अवस्था में जब छोटे थे पवनदीप, तो इनके चाचा सतीश राजन जी ने मुझसे इनका परिचय कराया था और ये कहा था कि मैं जब हारमोनियम बजाता हूँ तो ये मेरा भतीजा जो है थाली बजाता है, मेरे साथ संगत करता है। तो मैंने कहा अच्छा, इतनी बड़ी प्रतिभा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हमारे यहाँ रामला का शो होता है, आज इसका जो है कार्यक्रम हम रामला उसमें करते हैं करके, ग्राम सभा चौड़ी राय में। तो मैम तबला वादन किया तो सभी लोगों को बहुत पसंद आया और उसके बाद हम लोग उन्हें लोहाघाट, हमारा नगर क्षेत्र है, वहां भी रामला हो रही थी, तो दूसरे दिन वहां पर प्रेजेंट किया। और रामला के जो अध्यक्ष थे श्री जीवन मेहता जी और हमारे बड़े भाई नरेश राय जी, प्रकाश राय जी, हम सब लोग थे, सतीश राजन जी थे। तो वहां से सिलसिला चलता रहा मैम। जी बिल्कुल। हम हमारा एक सवाल था क्योंकि हमने देखा है कि पवनदीप कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे हैं और वो काफी ज्यादा उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स भी पसंद है, गायकी तो है ही अच्छी। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से रुचि आई और ये टैलेंट को किस तरह से और आगे बढ़ाया गया। मैम ये गुण जो है बचपन में ही पवनदीप में प्रकट हो गए थे। जब कहते हैं कि पूत के पांव जो है पालने में दिख जाते हैं, तो 2.5 साल की अवस्था में उन्होंने तबला बजा के दिखाया था। तो हमें लगा था कि जब छोटी सी उम्र में उन्होंने तबला वादन किया था 2.5 साल की उम्र में, तभी हम लोगों को लग गया था कि पवनदीप में जो है विलक्षण प्रतिभा है और इसे मंच देना चाहिए। और तब हम सब लोगों ने डिसाइड किया था कि जहां भी हम जाएंगे तो पवनदीप को साथ लेके जाएंगे। और मैम धीरे धीरे उत्तराखंड के जितने बड़े बड़े महोत्सव होते हैं मैम, कुमाऊं महोत्सव ये होता है। और एक वाकया तो ये था कि हम लोग जब नैनीताल कुमाऊं महोत्सव में गए थे, तो सौभाग्य से उस समय हमारा हेमा मालिनी जी का कार्यक्रम था। एक महालक्ष्मी एपिसोड करती हैं हेमा मालिनी जी, और सौभाग्य से हमारी टीम भी वहीं थी। और उस समय पवनदीप राजन ने जो है तबला वादन किया था। तो सुरजीत सिंह बरनाला जी जो हमारे उस समय के राज्यपाल थे हमारे उत्तराखंड के, तो उन्होंने 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया था और हमारी पूरी टीम को, जो हमारी कुमाऊं लोक सांस्कृतिक कला दर्पण की टीम थी, उसको राज्य अतिथि का दर्जा दिया था। और सबसे हमारा यादगार क्षण था मैम वो। और हमने हेमा मालिनी जी को भी पहली बार उस मंच में, नैनीताल के सरदोत्सव के मंच में देखा था। और पवनदीप के तबले की तारीफ जो है सबने की थी और सिलसिला बढ़ता रहा। और पवनदीप की रुचि के बारे में, वो एक बार अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को देख लेता है, वैसे तो हम बहुत दूरस्थ क्षेत्र से हैं, यहाँ इतने संसाधन हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन पवनदीप की एक खासियत है कि किसी भी टीम के पास अगर कोई वाद्य यंत्र होता था तो अनायास ही उसकी रुचि जो है उस वाद्य यंत्र की ओर जाती थी और थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे बजा लेता था। ये प्रतिभा उसमें बचपन से विद्यमान थी। जी बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोक सांस्कृतिक कला दर्पण, इसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि काफी चर्चा के हम इसके बारे में सुन रहे हैं। मैम एक हमारा एक स्वयंसेवी संस्था है ये,
हम लोग संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। और ऐसे ही साधन विहीन कलाकार, जो गरीब कलाकार होते हैं और उनमें प्रतिभा होती है, उनको मंच प्रदान करते हैं। और जैसा कि इनके साथ भी हुआ था, पवनदीप राजन से परिचय होने से पहले इनके पिताजी जो हैं सुरेश राजन जी, एक लोक गायक थे। तो प्रथम बार जब हमारा परिचय हुआ तो उनका एक एल्बम हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था। और एल्बम भी बहुत सीमित, स्टूडियो जो पहले दिल्ली हुआ करता था, और दिल्ली के बाद हमारे तो उत्तराखंड से बहुत दूर दूरस्थ क्षेत्र से, लेकिन हमने यहाँ पर अपने ही सीमित संसाधनों से एक स्टूडियो बनाया था मैम। और उसमें पहला जो कैसेट रिकॉर्ड किया था वो सुरेश राजन जी का। और सौभाग्य की बात है कि उसमें जो तबला वादन किया था, जो संगीत का एक पक्ष था तबला वादन, वो पवनदीप राजन जी के द्वारा किया गया था। और पिताजी ने उसमें लोकगीत गाए हैं और पवनदीप राजन ने उसको बजाया था। तो कुमाऊं लोक सांस्कृतिक कला दर्पण हमारी एक संस्था है जो गीत एवं नाट्य प्रभाग भारत सरकार में पंजीकृत है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत है। और हम उत्तराखंड सरकार की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से जो भी है अपनी लोक संस्कृति को प्रस्तुत करने बॉम्बे, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, कहीं भी जब हमें कोई विभाग भेजता है तो जाते हैं। तो इन्हीं प्रतिभाओं को लेकर के उन मंचों में और अपनी लोक संस्कृति को हम लोगों ने जीवित रखने का प्रयास किया है। और 30-40 कलाकारों का यह संगठन है मैम, और बहुत ही उदयमान कलाकार हैं, बहुत ही बच्चे, छोटे छोटे कलाकार से लेके हमारे पास बुजुर्ग कलाकार तक हैं। तो सभी का सानिध्य मिलता है। तो इसमें हमारी संस्था में जीवन मेहता जी हैं, प्रकाश राय जी हैं, नरेश राय जी हैं, और तेज सिंह विष्ट जी हैं, और सतीश राजन जी हैं, वीरेंद्र मेहता जी हैं। तो प्रदीप भाई है हमारे लोक गायक, वीरेंद्र मेहता जी हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इसमें हैं मैम, जिन्होंने अच्छा मुकाम प्राप्त किया। तो संस्था निरंतर इसी कार्य को जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पवनदीप को बाल अवस्था से जानते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि पवनदीप को एक इतना बड़ा मंच मिल पाएगा, वो इस तरह से अपनी जगह को रिप्रेजेंट करेंगे, खुद को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं मैम, नहीं, इतना बड़े मंच में जाएगा तो नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि ये कलाकार जो है आगे चल करके हमारा नाम करेगा, ये जरूर हमें पहले से हम सब लोगों को बड़ा होता। और हम जब भी रिहर्सल किया करते थे तो अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो उससे हट के भी पवन से कहते थे यार एक गाना सुना दे, तो हमें सुनने की खुद ही इच्छा होती थी। तो बचपन से ही था कि ये कलाकार है। और हम ही नहीं मैम, अगर हम कहीं जैसे पंजाब में गए तो पंजाब का सांस्कृतिक दल हमारे साथ होता था, या उड़ीसा गए वहां का होता था। तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी अगर वो लोग कहते थे कि हमारे साथ तबले में संगत करो, तो जो उनका लोकगीत होता है उसमें भी वाद्य यंत्र बजा देता था। तो हमें थोड़ा विश्वास तो था मैम, लेकिन इतना बड़ा मंच आज उसे मिलेगा और आप सबका इतना प्यार मिलेगा, और पूरे भारतवर्ष में आज पवनदीप पवनदीप के नाम का डंका बजेगा मैम, ये इतना नहीं सोचा था, लेकिन ऊपर वाले ने ये दिन दिखाया है। तो ये सब आप लोगों को प्यार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पवनदीप को कई बार पहले भी सम्मानित किया गया है, समाज से बड़े बड़े उत्तराखंड के जो सीएम है उनके द्वारा भी किया जा चुका है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैम, पवनदीप राजन ने सर्वप्रथम जो है झूमी को एक कार्यक्रम यहाँ पर ईटीवी में आया था। ईटीवी एक चैनल है हमारा, क्षेत्रीय चैनल। तो उसमें झूमी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रतिभाग किया था, और उसपे वो सेकंड रनर रहे थे। और उसके बाद सौभाग्य से कि उनकी प्रतिभा को देख करके चैनल ने उसे जो है एंकर, छोटा बाल एंकर के रूप में उसे लिया था। और पवनदीप राजन ने पूरा एक झूमिका का जो कार्यक्रम है उसमें एंकरिंग की है, और उस पे वो सफल रहे थे। और तबला वादन में तो उन्होंने उत्तराखंड में जो है एक युवा महोत्सव होता है हमारा, स्वामी विवेकानंद जी की याद में बनाया जाता है जनवरी माह में। तो उसकी प्रतियोगिता जो है देहरादून में होती है। वहां पर उन्होंने जो है 13 जिलों की जो कंपटीशन होता है हमारा, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और उड़ीसा में जाकर के जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उन्होंने तबला वादन में प्रतिभाग किया था। और धीरे धीरे जो है पवनदीप राजन हमारे साथ जब भी गए और हमने जो भी कंपटीशन किया, और उसमें पवनदीप राजन की जो भूमिका थी वो अहम थी। और एक वही कहिए कि हमारे साथ हम जब भी कंपटीशन में गए हैं पवनदीप राजन को साथ में लेकर के, तो कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा संगीत पक्ष जो है सबसे मजबूत होता था। और उसी से जो है कर्णप्रिय गीत जो है कर्णप्रिय होते थे, और
हमें जो है निर्णायक लोग अच्छा मार्क्स देते थे। जी, मेरा सवाल आपसे था कि पवनदीप को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अब जानने जाना लगा है, जब से उन्हें इतने सारे सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हरीश रावत जी ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और उन्होंने उसको इतनी बड़ी उपाधि दी, और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमारे पवनदीप राजन को जो है इस कार्यक्रम के दौरान अपनी शुभकामनाएं भेजी, और वर्तमान में तीरथ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको जब अभी गृह क्षेत्र को आ रहा था तो सर्वप्रथम अपने पास बुलाया कि तुम दिल्ली न होकर के सीधे देहरादून आओ, और वहां उसका शॉल उड़ा करके और बुके दे करके और अपनी ओर से पूरे उत्तराखंड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनका स्वागत किया गया। और बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले हैं मैम, बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने पहले भी अवार्ड लिए हैं। और एक प्रतिभा और है मैम, अभी आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक सूफी गायन जो होता है, वो सूफी गायन की एक प्रतियोगिता नैनीताल के तत्वावधान में हुई थी। वो हुई थी हमारी भारतवर्ष की, और उसमें जो है नैनीताल की ओर से प्रतिभा किया था, नैनीताल के नाम से पार्टिसिपेंट किया था पवनदीप राजन ने। और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं था, लेकिन 3 कलाकारों को चयन होना था, और उसमें सौभाग्य की बात है कि हमारा पवनदीप राजन भी उसमें था। और कभी अवसर मिलेगा तो वो एक सूफी गायन भी जो होता है, एक विधा होती है सूफी गायन की, और उसको भी दमादम मस्त कैलेंडर जैसे गाने जिस टाइप के होते हैं मैम, वो भी बहुत अच्छे गाता था। और मंचों में हम लोग उससे गवाया करते थे, हम लोग सब संगत करते थे, और बहुत मजा आता था मैम। और धीरे धीरे हम लोग गायन की ओर हो गए, तो आज इतना बड़ा मंच उन्होंने प्राप्त। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरुणिता और पवनदीप का हाल ही में सॉन्ग भी आया था, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं बनी। शो जीतने के पहले या शो खत्म होने से पहले ही इस तरह से एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली उन दोनों को, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अब ये शो चल ही रहा है, और जैसा कि पवनदीप राजन की प्रस्तुतियां रही, और लोगों ने उसके अंदर जो भी कलाकार देखा और उसे अपने दिल में बसा लिया, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप लोगों ने उसे दिया। और जो भी वहाँ कार्यक्रम में आए, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर आई, बड़े बड़े संगीतकार वहां पर आए, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर कलाकार वहां पर आए, और सबने पवनदीप राजन को जो है सराहा है, उसकी गायकी को, उसकी प्रतिभा को सराहा है। और उसी का नतीजा है कि आज हर चैनल उसे अपने यहाँ लेना चाहता है। और यहाँ तक की बात है कि एडवर्टाइज कंपनियां भी अब संपर्क करने लग गई हैं कि पवनदीप जब भी आए तो हमसे उन्हें मिलाइएगा, हम अपने प्रोडक्ट में जो है उनको शामिल करना चाहेंगे। तो ये सौभाग्य है मैम। और जो गीत हिमेश रेशमिया साहब ने जो दिया उनको, पहली बार मौका दिया, हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इन प्रतिभाओं को जो है पहली बार मौका दिया। काफी सुंदर कर्णप्रिय गीत उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और काफी लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और हम भाग्यशाली समझते हैं कि प्रतियोगिता के दौरान ही इतना बड़ा ऑफर उन लोगों को मिला। और दूसरा मैम, जो होता है कंपटीशन कंपटीशन होता है, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ट्रॉफी होती है। लेकिन पवनदीप राजन ने अभी से जो भारतवर्ष के बड़े से बड़े कलाकार और सभी लोगों का जो दिल जीता है, हमारी ओर से उसने आज ही टूर्नामेंट जीत दिया है। हमने पवन को कहा भी कि आपने जो दिल जीता है, टूर्नामेंट जीतना एक अलग बात है मैम, दिल जीतना सबसे बड़ी बात है। और आज आप सबका प्यार मिला है, तो पवनदीप राजन, जैसा कि हमें सुनने में आया है कि प्रथम स्थान पर चल रहे हैं आप सबकी वोटिंग आशीर्वाद से। और हम शुभकामनाएं देंगे इन कलाकारों को कि आगे बढ़े और भारत का नाम करें। शुभकामनाएं रहेंगी हमारी। क्या लगता है आपको कि क्या पवनदीप जीत जाएंगे? कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? मैम, हम तो 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि हमारा पवन जो है विजयी होगा। और लग भी यही रहा है, और वो मेहनत भी कर रहा है, काफी मेहनत करता है। पवन में एक बचपन से खासियत है कि वो अपने कैरियर के प्रति बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। और उसने ये जो अर्जित किया है, हम लोगों के कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिसकी सिफारिश से पवनदीप वहां पहुंचा हो।
वो अपने गुणों से और अपनी मेहनत से वहां पर पहुंचा है। हमारे जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा आका या कोई किसी बड़े उसकी सिफारिश हो, हमारे साथ किसी पीछे से किसी का हाथ नहीं है। हम लोग बहुत दूरस्थ क्षेत्र से हैं, बहुत ग्रामीण इलाके से हैं। और हाँ, इतना जरा हम जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं। वही हमने बच्चे को सिखाया है कि जहां भी जाओ बेटा तो अपना पूरा तन मन धन से जो है उस कार्य को संपादित करो और सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बॉलीवुड स्टार में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद मैम, आपने भी बहुत समय दिया और हमारे पवनदीप के लिए आप इतना समय निकाल रही हैं और उसको और पॉपुलर बनाने में आपका जो योगदान है और आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देंगे कि आप ऐसे ही प्रतिभावान कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहें और उन्हें मंच देते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट मैम।